हेलो दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। नाग पंचमी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जिसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। कुछ भारतीय राज्य जैसे कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में श्रावण के कृष्ण पक्ष को नाग पंचमी मनाते हैं। इस दिन चांदी, पत्थर, लकड़ी या पेंटिंग से बने नाग या नाग देवता को दूध से श्रद्धापूर्वक स्नान कराया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। हर साल नाग पंचमी पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर तल पर विराजित नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर खोला जाता है, जिसके दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही किए जा सकते हैं। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण और महाभारत जैसे भारतीय धर्म ग्रंथों में सांपों की पूजा का गुणगान किया गया है। नाग पंचमी के दिन भी लोग मिट्टी के नाग बनाकर उसे दूध स्नान कराते हैं और विधि विधान से उसकी पूजा करते हैं। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, नाग उसके कुल की रक्षा करते हैं और उसके परिवारजनों को सर्व का भय नहीं रहता है। नाग पंचमी पर अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक जैसे दिव्य शेष नाग का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप उनका ध्यान करने में असमर्थ हैं तो शिवलिंग पर स्थापित नागदेव की पूजा कर सकते हैं। नागदेव को जल, दूध चढ़ाने के बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करें। इस दिन नाग को धारण करने वाले महादेव की पूजा भी अवश्य करें। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में दिए गए नाग पंचमी की कथा के बारे में बताते हैं। कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे। पांडवों के जाते ही धरती पर कलयुग का आगमन हुआ और राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नागदेव के डसने से हो गई। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे, लेकिन तक्षक नाग, जिसमें राजा परीक्षित को काटकर मार डाला था, इंद्र की सुरक्षा की तलाश में पाताल लोक में भाग गया था। यज्ञ करने वाले ऋषियों ने तक्षक और इंद्र को भी यज्ञ की अग्नि में खींचने के लिए मंत्रों का पाठ करने की गति बढ़ा दी। तक्षक ने खुद को इंद्र की खाट में चारों ओर लपेट लिया था, लेकिन यज्ञ का बल इतना शक्तिशाली था कि तक्षक के साथ इंद्र भी अग्नि की ओर खींचे चले गए। इससे देवता डर गए और फिर शिवजी की बेटी मनसा देवी को उपाय ढूंढने को कहा। मनसा देवी ने अपने बेटे अस्तिका से यज्ञ स्थल पर जाने और सर्प यज्ञ रोकने को कहा। अस्तिका ने सभी शास्त्रों के अपने ज्ञान से जन्मेजय को प्रभावित किया और उससे सर्प शस्त्र रोकने का अनुरोध किया। तब जन्मेजय के द्वारा यज्ञ रोक दिया गया और इस तरह इंद्र और तक्षक और उनकी अन्य सर्प जाति के जीवन भी बच गए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तिथि थी। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया। इसी वजह से नाग पंचमी पर नागदेव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन सांप की पूजा करने से जीवन में शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। इस दिन कई जगहों पर असली सांपों की पूजा की जाती है। इस दिन जमीन खोदना वर्जित है, क्योंकि इससे जमीन में रहने वाले सांपों की मौत हो सकती है या उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। नाग पंचमी को भ्रात पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपने भाइयों के साथ सांपों और उसके बिलों की पूजा करती हैं ताकि उनके भाई सुरक्षित रहें और सांप के काटने से पीड़ित न हो या मर न जाएं। नाग पंचमी को देश के कुछ हिस्सों में विसारी पूजा या विसारी पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। विसा या विष का अर्थ है जहर। तो दोस्तों, नाग पंचमी की कथा आज के यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।